हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अवध की शान हसन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबको एक नए त्यौहार के बारे में, नए त्यौहार क्या, जो भी त्यौहार आते हैं उसके बारे में हमारी कोशिश होती है कि हम आप सबको, ख़ास तौर से नौजवानों और बच्चों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जहाँ तक हमको प्राप्त होती है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। और इसमें अगर किसी भी भाई को, किसी भी बहनों को या किसी को ये लगता है कि अगर हमारी जानकारी में कोई कमी है तो कृपया हमारे चैनल के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। इसी क्रम में गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई गई 18 तारीख। इनके बारे में थोड़ा सा इनके जीवन पे विचार डालना चाहूँगा कि गुरु गोविंद तेग बहादुर जी का जन्म 1621 ईस्वी में एक असमर्थ साहिब की धरती पर हुआ और इनका 304वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। ये लगभग मनाते हुए 350 साल अब की हो जाएंगे शहीदी दिवस को मनाने के लिए। माता का नाम इनका नानकी की कोख से इन्होंने जन्म लिया। इनका पिता का नाम हरि गोविंद सिंह जी थे और ये बचपन से ही ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते थे। इस बीच इन्होंने जो है घुड़सवारी की विद्या सीखी और लड़ाई जंग की विद्या सीखी, बहुत सी विद्याएं इन्होंने सीखी। लेकिन ये इनका रुझान सिर्फ ईश्वर के प्रति रहता था। इसी बीच उस टाइम पे एक औरंगज़ेब का ज़माना आया। औरंगज़ेब ये चाहता था कि जो है हमारा ही इस्लाम धर्म ज़बरदस्ती वो थोपना चाहता था कि कोई भी धर्म ना माने, सिर्फ उनके इस्लाम धर्म को माना जाए। तो दोस्तों, धर्म किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवाया जाता है। अपने धर्म को मानने की सबकी आज़ादी होती है, सब अपने धर्म को मानते हैं। परंतु ऐसा उसकी तानाशाही कह लीजिए या उसका राज्य था, वो ज़बरदस्ती सिर्फ एक ही ग्रंथ, अपने ही धर्म को ही वो लोगों से कहता था कि हमारे धर्म को माने। वो चाहे उनको कुछ लालच दे के, चाहे कुछ मार के, पीट के, जैसे भी चाहता था वो करना चाहता था। इसी बीच गुरु गोविंद साहब जी के नॉलेज में ये बात कही। उन्होंने ये औरंगज़ेब के पास अपना मैसेज भिजवाया कि वो किसी को भी, एक आदमी को अगर बनाकर धर्म उसकी मर्ज़ी से अगर वो मानता है तो हम सारे हिंदू उनका धर्म मानने को तैयार हैं। क्योंकि एक भी किसी को वो अपनी स्वच्छता से वो जब बगैर ज़बरदस्ती की अगर कोई मान लेता है तो वो सबको मनवा देंगे। औरंगज़ेब ये सोचता था कि एक लोग की बात है, चलो हम तो कैसे भी करके एक लोग को मनवा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम पे जो भी धार्मिक लोग थे, उच्च विचार के थे, उन्होंने कभी भी और अपने धर्म को कोई भी स्वच्छता से मानता है, ज़बरदस्ती किसी से धर्म नहीं मानते। इनकी बातों को ना माना जब उसने, तो उन्होंने गुरु गोविंद साहब जी ने, उन्होंने जो है वो औरंगज़ेब ने उनको बुलाया और वो चले। और जब वहाँ से चले तो अपने साथियों से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हिंदू धर्म को बचाने जा रहा हूँ और इसमें हर एक को अपनी जीने की आज़ादी है। मैं जा रहा हूँ और जो भी होगा मैं इसको अपने
प्रयास करूँगा। तो गुरु नानक जी इस पर चले और जब वो वहाँ से अपने स्थान से चले तो आगरा के पास आते आते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गुरु गोविंद जी के साथ में 3 लोग थे। एक का नाम था भाई मती दास, दूसरे का नाम था भाई सती दास और तीसरे का नाम था भाई दयानाथ दास। ये तीनों लोग भी उनके साथ हो लिए। वो करीब दिल्ली के पास लाल किले के पास एक जगह है जिसको कहते हैं शीश स्थान, जहाँ पे गुरुद्वारा है, जहाँ पे उनका सर कलम किया गया था। तो ये तीनों लोग औरंगज़ेब के दरबार में पहुँचे और औरंगज़ेब ने इन तीनों लोगों को कैद कर लिया अपने दरबार में। और कैद करने के बाद में इन तीनों लोगों को 6 महीने तक अपने जेल के कारागार में रखा। परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन तीनों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और कोई भी टस से मस नहीं हुआ। जब उसने देखा कि ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने उनको यातना देने के लिए एक एक करके यातनाएं देना शुरू की। सबसे पहले उसने भाई मती दास जी को एक लकड़ी के तख्ते पे लटका करके और उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। उनको बुलाया गया, उन्होंने उनसे कहा, उस औरंगज़ेब जो समय का राजा था उसने कहा कि इन तीनों का जो हाल हुआ है वही हाल मैं आपका भी करूँगा। अगर आप जिसको मानते हैं उसमें कोई शक्ति है तो आप उसका जादू दिखाइए, असर दिखाइए। बाबा साहब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हम कोई नौटंकी या जादू वाले नहीं हैं और हमारा जो धर्म है वो ईश्वर का धर्म है और हम जो है तुम कुछ भी कर लो, हम अपने जो ईश्वर अपने सुरक्षा से एक धर्म को मानने की जो आज़ादी है जो मानते हैं, मैं ईश्वर के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। उसने फिर वही दरिंदगी की उस टाइम और उसने जो है गुरु गोविंद जी का सर काट के और उनका धड़ अलग कर दिया। उनका शीश जो है वो आज भी आपके दिल्ली में शीशगंज कहलाता है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे उनका शीश रखा गया और उनका धड़ जो है वो अमृतसर भिजवा दिया गया। महाराज जी के ये देख करके लोगों में बहुत ही अपने आप में नाराज़गी भी हुई और उसके लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा कि और उन्होंने उनको जो है उनका गुरुद्वारा दिल्ली में शीशगंज के पास जो है वो आज भी है। दोस्तों, जहाँ तक हमारी जानकारी थी मैंने आपको बताया है। इसमें अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप इससे हमारे सब्सक्राइब चैनल पे हमको बता सकते हैं और मैं उसको फिर से सुधार कर लूँ। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम आपको नए जो भी त्यौहार आते हैं कुछ न कुछ उसमें अपने पढ़ के निकाल के जो भी जानकारी हमको मिलती है वो हम आपको पहुंचाते हैं। मैं चाहूँगा कि दोबारा से फिर
आपकी सेवा में हाजिर हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।